अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान सरकार के शास्त्री नगर जयपुर स्थित एकमात्र डेंटल कॉलेज व चिकित्सालय में महिलाओं की अहम भागीदारी पर महिला चिकित्सकों व अधिकारियों से विशेष वार्ता। राजस्थान प्रदेश में आज़ादी के बाद चिकित्सा और शिक्षा का नितांत अभाव रहा और आज़ादी के बाद प्रजातांत्रिक सरकारों ने इस कमी को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास किए। इन्हीं प्रयासों में चिकित्सा का एक पार्ट दंत चिकित्सा भी है, जिसके मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना 1983 में जयपुर के शास्त्री नगर में हुई। सरकारी क्षेत्र में 1983 में स्थापित यह कॉलेज और अस्पताल आज भी प्रदेश के सरकारी स्तर का एकमात्र अस्पताल है, जहां की सुप्रीम व्यवस्थाओं से महिला अधिकारी जुड़ी हुई हैं। महिला दिवस के अवसर पर उनकी काबिलियत को शाबाशी देने, उनकी हौसला अफजाई करने और दूसरों के लिए ये महिलाएं प्रेरणा बने, उसके लिए यह हमारा प्रयास रहा। क्या कहती हैं इस अवसर पर विभिन्न महिला अधिकारी डॉक्टर। मैं 84 के बैच का मेरा एडमिशन था इसी कॉलेज में। आप बिलीव नहीं करेंगे, पेशेंट्स तब मना कर देते थे हम महिलाओं से दांत निकलवाने के लिए। जैसे हमारे बैच में 6 लड़कियां थी, 8 लड़के थे, तो वो कहते थे जी हम तो लड़के से ही दांत निकलवाएंगे, ये क्या निकालेंगे। दे फेल टू अंडरस्टैंड कि इसमें एक ट्रिक होती है। और आज आप देखिए कि जो हमारे बैच का इनटेक है उसमें महिलाएं ज़्यादा हैं 60% और बॉयज़ कम हो गए हैं। तो यही सबसे बड़ा है कि जो सोसाइटी है वो अब बिलीव करने लग गई है इन द स्किल्स ऑफ वुमेन, कि दे आर एबल टू हैंडल दी सिचुएशन बेटर। ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे महिला प्रिंसिपल है, महिला ही एमएस है, महिला ही डिप्टी एमएस है, ज़्यादातर सारी सीनियर पोजीशंस पे महिलाएं हैं। सबसे पहले तो ये मानना है कि छात्र मतलब लड़कियाँ लड़कों से कहीं कम नहीं हैं। लड़कियाँ उतना ही कर सकती हैं और कर भी रही हैं और करना भी चाहिए आगे, है ना, क्योंकि लड़के ये मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट वो है दुनिया। तो लड़कियां अगर अपनी ही ये सारे काम मतलब सीखेंगी नहीं, एक प्रोफेशन नहीं अपनाएंगी, तो वो आगे जाके उनके ही मतलब प्रोग्रेस में मतलब बाधा बन सकता है। वुमेन्स के लिए मैंने देखा है एक चीज़, आपके राइट्स हो तो आपको मांगना पड़ता है, कोई आपको हाथों में लाके नहीं देगा। दो इस कॉलेज में मैक्सिमम 80% वुमेन स्टाफ है इस वक्त। द होल कॉलेज इज़ रन बाय वुमेन स्टाफ ओनली। जेंट्स भी हैं, पर यह है कि वुमेन को अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ता है। आज के तारीख में वुमेन ही सब है, दे आर इन एवरी फील्ड। आज ऐसा नहीं है कोई भी फील्ड मांग ले, वुमेन इज़ एवरीवेयर। एक बात और है, ये तो हुई शहरों की बात, हमें जो चीज़ इम्प्रूव करनी है वो गाँवों की जो सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन है। मैं बहुत NGOs के साथ जुड़ी हुई हूँ। कल ही मुझे अवार्ड मिला है वुमेन एम्पावरमेंट का। उसमें मैंने देखा है कि वुमेन की अभी भी गांवों में स्थिति अच्छी नहीं है। दे हैव टू स्टिल बेयर मेनी हर्डल्स इन देयर लाइफ। सो मैं सबसे आग्रह करूंगी कि वो अपने घर की बेटियों को पढ़ाएं ताकि समाज बहुत अच्छा बन सके। हर फील्ड में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। हमारे डेंटल के अंदर भी एक ज़माने में डेंटिस्ट्री को फीमेल्स का जॉब नहीं कहा जाता था, बट अब आज की तारीख में आप देखेंगे हमारे कॉलेज में बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स हैं। लड़कियां हर फील्ड में काम कर रही हैं। डेंटिस्ट्री को कहा जाता था दांत निकालने का काम है, मेहनत का काम है, ये फीमेल्स नहीं कर सकती। पहले फीमेल्स डेंटिस्ट बहुत कम हुआ करती थी और अब लड़कियां हर फील्ड में हैं। डेंटिस्ट्री में हर झंडे गाड़ रही हैं, सब तरह के काम कर रही हैं। RUHS के तहत आने वाले डेंटल कॉलेज में जिस तरह से महिलाओं की अहम भागीदारी है वह काबिले तारीफ है। ये महिलाएं पिछले 30 वर्ष से अधिक इन व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। अस्पताल की साफ सफाई और निःशुल्क दवा वितरण के साथ ही आने वाले मरीजों के प्रति इनकी कर्तव्य निष्ठा देखते ही बनती है। जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी ने एकमात्र सरकारी दंत चिकित्सालय को व्यवस्थित कर रखा है, वहीं महिलाएं चाहें तो अन्य क्षेत्रों में भी अपने दम पर आगे आकर न केवल पुरुषों की बराबरी कर सकती हैं, अपितु पुरुषों के लिए प्रेरणा भी बन सकती हैं। देश को रेल की नई सौगात। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना कर इलेक्ट्रिक वाहनों की राह की आसान।
प्रदूषण जांच केंद्रों को ऑनलाइन कर प्रदूषित वाहनों की हुई मॉनिटरिंग, पर्यावरण और चिकित्सा के क्षेत्र में रील का अहम योगदान, ऑक्सीजन गैस प्लांटों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान, विकास और सहभागिता में अग्रणी। भारत सरकार और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड।